Hello friends, I देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से दोस्तों स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, उसका वीडियो नंबर भी 4 कि जिसमें आज रोज बच्चों हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था उसके और थोड़ा पहले सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमने क्या लास्ट सेशन में किया था। तो इन द लास्ट सेशन वी हैव डन द रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, even the example number 4.3 and 4.4 along with that we have done it। अभी आज के ये सेशन में हम क्या करने वाले हैं, तो आज के ये सेशन में हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। अभी वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले जो बच्चे चैनल में नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो चलिए अभी दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो अबाउट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। सबसे पहले कोई भी एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं कि सपोज वी हैव रिएक्टेंट ए प्लस बी, if it give us AB, then एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे हमें जो मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज एन रिएक्टेंट एंड एरो के राइट हैंड साइड पे जो हमें मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज एन प्रोडक्ट। नाउ केमिकल रिएक्शन जो रहता है, ठीक है, उसका एक प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वन ऑफ द प्रॉपर्टी इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसे ही हमारे पास दूसरा प्रॉपर्टी है दैट इज द मॉलिक्यूलरिटी। ओके, तो मॉलिक्यूलरिटी से फायदे क्या होता है? इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म्स। कोई भी रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है अगर उसको समझना है तो मॉलिक्यूलरिटी हमें पढ़ना पड़ता है। ओके, सो ये भी एक प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक प्रॉपर्टी है। ओके, इन सेम मैनर वी हैव द अनदर प्रॉपर्टी दैट इज द मॉलिक्यूलरिटी, जिसका फायदा क्या है तो वो कोई भी रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो समझने में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, नाउ इसके बेसिस पे हम मॉलिक्यूलरिटी क्या है उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो डेफिनेशन इज लाइक दिस, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। अभी रिएक्टिंग स्पीसीज में क्या क्या हो सकता है? आइदर एटम और आयन और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। कोई भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर सपोज जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज है, ठीक है, उनके नंबर्स विच मस्ट बी कोलाइड। कोलाइड मतलब क्या? टकराना। ठीक है, साइमल्टेनियसली in order to bring about the chemical reaction is called a molecularity of reaction, यानी कि टकराना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप सपोज यहाँ पे एक डायग्राम है, वो डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन, ये कुछ एटम है, मॉलिक्यूल दिख रहा है, कुछ आयन दिख रहे हैं। ठीक है, अगर वो कोलाइड हो रहे, ठीक है, तो कोलिजन की वजह से क्या हो रहा है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाले हैं। ठीक है, और रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, सो अगेन द डेफिनेशन, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज
taking part in elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about chemical reaction. तो रिएक्शन को होने के लिए कोई भी एटम, आयन और मॉलिक्यूल हो, उनका कोलिजन होना मस्ट नीडेड है, ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्युलरिटी, ठीक है। नाउ इसके ऊपर से उसके कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे कुछ रिएक्शन के ऊपर से। तो सबसे पहले यस, द रिएक्शन कैन बी यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर व्हेन वन रिएक्टिंग स्पीसीज इज इन्वॉल्व्ड, कि सिर्फ एक ही रिएक्टिंग स्पीसीज इन्वॉल्व हो तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बताते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर। ओके, फॉर एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल है, हमें एमसीक्यू के तौर पे तो याद रखना ही है इसको, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का जो डीकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अभी देखो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो अमोनियम नाइट्रेट, दैट इज NH4NO2, ओके, इसका डिकम्पोजिशन होके हमें क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन एज वेल एज द 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसमें आप देख सकते हो कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल, वन रिएक्टिंग स्पीसीज इन्वॉल्व है, ठीक है। देन नेक्स्ट, सपोज बायोमोलिकुलर रिएक्शन क्या है अभी, तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन क्या है, विच इन्वॉल्व साइमल्टेनियस कोलिजन बिटवीन 2 स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे कोई भी दो स्पीसीज, ठीक है, उनका कोलिजन होना जरूरी है, ठीक है, तब जाके वो रिएक्शन कौन सी बन जाएगी, तो क्या भाई बायोमोलिकुलर रिएक्शंस, ठीक है। उसका एग्जाम्पल हमारे पास है डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड HI, मतलब 2HI जो है, ठीक है, उसका जो डिसोसिएशन हो रहा है उसकी वजह से जो प्रोडक्ट हमें मिल रही है, दैट इज H2NI2, ठीक है। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शंस, ठीक है। देन नेक्स्ट, ट्राइमोलिकुलर और टेट्रामोलिकुलर रिएक्शंस इन्वॉल्व साइमल्टेनियस कोलिजन बिटवीन 3 reacting species, okay? ट्राई और टेट्रा नहीं है, टेट्रा वो तो 4 हो जाएंगे, ठीक है, ये तो टर है, टर मतलब 3, ठीक है, ट्राई और टर मॉलिक्यूलर, ओके। तो ट्राई और टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब क्या है कि वहां पे एक ही साथ साइमल्टेनियसली 3 स्पीसीज का कोलिजन हो रहा होता है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल है हमारे पास, यस, 2NO combining with O2, it give us 2NO2, that is nitrogen dioxide, okay। तो ये है ट्राइमोलिकुलर और टर्मोलिकुलर रिएक्शन का एग्जाम्पल। नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट more than 3 molecules can collide and react simultaneously is very small। मतलब कि 3 से ज्यादा, greater than 3 molecules, उसमें कोई भी स्पीसीज हो, मॉलिक्यूल, आयन, एटम, एलिमेंट, कुछ भी, तो 3 से ज्यादा स्पीसीज का जो कोलिजन होता है, ठीक है, वो बहुत रेयर है, वेरी रेयरली, ठीक है। हैंस द मोलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 इज नॉट ऑब्जर्व्ड। 3 से ज्यादा वाली मोलिकुलरिटी का रिएक्शन ज्यादातर हमें मिल रहा होता नहीं है, ठीक है, नहीं मिलता है ज्यादातर। नाउ इट इज देयरफॉर evident that the complex reactions involving more than 3 molecules in the stoichiometric equation must take place in more than one step। अगर ऐसा हो
तो ऐसी रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो बढ़ जाएंगे बच्चों। ठीक है, एक रिएक्शन लेते हैं हम। सो वी हैव द KClO3 प्लस 6FeSO4 प्लस 3H2SO4, इट गिव अस KCl 3Fe2SO4 thrice plus 3H2O. Now this reaction which apparently seems to be of 10th order, अभी 10th ऑर्डर कैसे रहेगी देखो, मैं वो भी आपको बता देता हूं कि सबसे पहले जो रिएक्टेंट था KClO3, ठीक है, वो कंबाइन हो रहा है 6 टाइम FeSO4 के साथ प्लस 3 टाइम्स H2SO4 है। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो ये 3, ये 6, 9 और यहाँ पे एक 10, तो टोटल हो गया कौन से ऑर्डर का, 10th ऑर्डर रिएक्शन। ओके, बट एक्चुअली इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। रियलिटी में ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है बच्चों। दिस शोज दैट द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स। इसका मतलब ये रिएक्शन एक ही स्टेप में नहीं होने वाला है, मल्टीपल स्टेप्स होंगे। ठीक है, विच स्टेप कंट्रोल द रेट ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। क्वेश्चन होना चाहिए भाई, कौन सा स्टेप पूरी रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इफ वी गो थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ये रिएक्शन का मैकेनिज्म। अगर मैकेनिज्म हमें पता है बच्चों तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चांसेस टू विन, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, चांसेस टू विन द रिले रेस। रिले रेस जो हम खेलते हैं, ठीक है, वो कंपटीशन में क्या रहता है, एक बंदा दौड़ के आता है अपनी टीम का, तब जाके वो दूसरे को हाथ लगाएगा तो दूसरा दौड़ेगा, दूसरा जाके आएगा तो तीसरा दौड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में कौन सी टीम जीतेगी उसका आधार जो है, डिपेंडेंसी, वो किसके ऊपर रहेगा, तो बाय टीम डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट पर्सन इन द टीम। ठीक है, सपोज कि एक टीम में 5 बंदे, 5 में से सपोज तीसरा बंदा जो है वो बहुत धीरे जा रहा है। ठीक है, तो उनका जो विनिंग का जो एस्पेक्ट है वो पूरा वो तीसरे बंदे पे रहने वाला है। ठीक है, यानी कि स्लो नंबर के ऊपर। नाउ सिमिलरली द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, कौन कंट्रोल करेगा, स्लोएस्ट स्टेप इन रिएक्शन कॉल्ड एज एन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सपोज कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये रिएक्शन सपोज 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, कोई भी एक। ठीक है, एक रिएक्शन ले लेते हैं, कोई भी रिएक्शन। ठीक है, एक्स नाम की रिएक्शन है, वो रिएक्शन जो है 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। उसमें स्टेप नंबर 1 इज वेरी फास्ट, वेर स्टेप नंबर 2 है वो टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा टाइम लगाता है। तो ये पूरी रिएक्शन का जो डिपेंडेंसी है, ठीक है, वो किसके ऊपर रहेगा, स्टेप नंबर 2 के ऊपर। और वही स्टेप नंबर 2 को हम क्या बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, सो नाउ कंसिडर द डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच इज कैटालाइज्ड बाय आयोडाइड आयन इन एन अल्कलाइन मीडियम। तो ये रिएक्शन हम लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले सो वी हैव द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, yes, H2O2, that is considered to be the H2O2 is hydrogen peroxide, catalyzed as an iodide, alkaline medium रहेगा। ठीक है, तो हमें मिल रहा है 2H2O plus O2। ओके, नाउ द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज टू बी फाउंड। इसका जो रेट इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, तो भाई रेट इज इक्वल टू, हमें पता ही है कि भाई रिएक्टेंट का जो कंसेंट्रेशन है वो तो टाइम बाय टाइम कम ही हो जाने वाला है, dr। अभी यहाँ पे सॉरी r नहीं लिखेंगे हम, ये तो जनरल फॉर्म है। ठीक है, वी हैव टू राइट द स्पेसिफिक फॉर्म फॉर दिस रिएक्शन। यस, तो d inside the bracket H2O2 अपॉन dt। ओके, और नेगेटिव साइन रहेगा आगे क्योंकि रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कम होता जा रहा है, K इंटू, अभी देखो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है K इंटू H2O2 एंड आयोडाइड दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है,
अभी देखो ये चीज़ जो है मैं आपको समझाऊंगा स्टेप लिख के, स्टेप वाइज, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये आई कहाँ से बीच में सर ने डाला, ठीक है। तो रेट का जो डिपेंडेंसी है, ठीक है, वो आई के ऊपर भी डिपेंडेंट है, ठीक है, वो देखते हैं हम। नाउ दिस रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर with respect to both H2O2 and I minus. Now evidences suggest that this reaction takes place in two step. ऑर्डर उनका फर्स्ट ऑर्डर वाला है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, पर वो दो स्टेप के अंदर हो रही है। तो देखेंगे हम स्टेप नंबर 1। यस, स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, देखो H2O2 कंबाइन विथ I माइनस, जो हमारा कैटालिस्ट था उसके साथ कंबाइन होके वो H2O एंड IO माइनस बनाता है, इंटरमीडिएट बनाएगा। क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट, ठीक है। अभी देखो यहां से आपको पता चल गया होगा कि जो हमारा फॉर्मूला था, रेट इज इक्वल टू K इंटू H2O2 एज वेल एज I माइनस। क्लियर है ये बच्चों, ये रहा देखो आपके दोनों रिएक्टेंट, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेप, ड्यूरिंग सेकेंड स्टेप जो H2O2 है वो IO माइनस जो इंटरमीडिएट है हमारा उसके साथ कंबाइन होके हमें देने वाला है H2O I माइनस रिएक्टेंट बैक, सॉरी कैटालिस्ट बैक, जो कैटालिस्ट हमने इस्तेमाल किया था शुरुआत में वो बैक मिल रहा है, ठीक है, वापिस प्लस O2, ठीक है। तो ये टू स्टेप में रिएक्शन हो रही है। यस, नाउ both the steps are bimolecular elementary reaction. स्पीसीज IO माइनस जो है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। मैंने आपको बोल दिया शुरुआत में, सिंस इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन बट नॉट इन द ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन। द फर्स्ट स्टेप बीइंग स्लो, पहला स्टेप जो कैसा है वो स्लो है, ओके। तो पहला स्टेप स्लो, मैंने आपको अभी बताया जो स्टेप स्लो हो वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बनेगा बच्चों। Thus, the rate of formation of intermediate will determine the rate of reaction. तो स्टेप नंबर 1 जो है, ठीक है, वही पूरा रिएक्शन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। नाउ thus इतना डिस्कशन के बाद हम कुछ चीज है वो कंक्लूड करेंगे। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट थिंग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। वो कैसी क्वांटिटी है भाई, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। इट कैन बी 0 एंड इवन अ फ्रैक्शन, जो रिएक्शन का ऑर्डर रहता है, बट जो मॉलिक्युलरिटी है वो कैन नॉट बी ए 0 और नॉन इंटीजर, ओके। वो 0 भी नहीं हो सकता और नॉन इंटीजर भी नहीं हो सकता, ठीक है। देन सेकेंड, order is applicable to elementary as well as the complex reactions, whereas molecularity is applicable only for the elementary reaction. For example, for reaction molecularity has no meaning. complex reaction के लिए molecularity का कोई meaning नहीं है। Then third thing, for complex reaction order is given by the slowest step, जो सबसे धीरा स्टेप रहता है, ठीक है, उसके ऊपर सब डिपेंडेंसी रहेगी। एंड द मोलिकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये है पूरा मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन के बारे में। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मेरी टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर आपको ज्वाइन होना है। हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको वो टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलता है, ठीक है। थैंक यू।